हेलो गाइस, कैसे हो सब। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का चौथा एग्जाम्पल। तो चलिए, जैसे हम लोग पहले में किए हैं एज इट इज़, अब उसी मेथड को अप्लाई करके हम अब चौथा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हल करते हैं। देखो, रूल के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा, बस हमें ध्यान से उस रूल को फॉलो करना होता है। तो चलिए, पहला रूल क्या कहता है, जो यहाँ कोई संख्या दिया है उसको इधर लाके क्या कर देंगे, परिवर्तन। जैसे कि यहाँ माइनस है, इधर आ जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड रूल क्या था, जो यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो 3 का दोनों पक्षों में भाग करने पर तो भाग कर देते हैं। तो 3x² प्लस 2x इक्वल 1। इधर भी 3 से भाग कर दिए हैं और इधर भी क्या कर दिए हैं, 3 से भाग। देखो, अब 3 से भाग कर रहे हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो 3x² अपान 3 प्लस 2x/3 इक्वल 1/3। देखो, यहाँ से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2/3x इक्वल 1/3। ठीक है। अब इसका थर्ड रूल क्या कहता है, जो संख्या यहाँ दिया रहेगा उसके साथ हमें 1/2 का गुना करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो चलिए, हम लोग इसमें रफ कार्य में लिख देते हैं। रफ कार्य पहले कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2/3 का गुना किससे करेंगे, 1/2 के साथ। ठीक है। तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, या फिर डायरेक्ट हम लोग 2 को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। इसका वर्ग करेंगे तो 1 और 3 का वर्ग यानी कि 1/9। दोनों पक्षों में 1/9 को जोड़ने पर देखो, यहाँ ध्यान पूर्वक हमें हल करना रहेगा। जो संख्या यहाँ दिया रहेगा उसी संख्या में 1/2 का गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो संख्या रहेगा उनको दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो रफ कार्य है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। बस इसको ध्यान रखना, ये क्या क्या किया हूँ। उसके बाद आसानी से हम इसको हल कर देंगे। चलिए, अब इसके आगे और बनाते हैं। तो देखो, या क्या कर रहे हैं, 1/9 का दोनों पक्षों में जोड़ कर रहे हैं। तो x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 इक्वल 1/3 और 1/9। ठीक है। दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ दिए। अब देखो, दोनों पक्षों में जोड़ दिए हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के होल। और ये लिख सकते हैं 9 1 कम 9 और 3 1 कम 3 और 9 3 27। उसको हल करेंगे और इसको वर्ग फॉर्म में लाएंगे। ठीक है। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, ये a हो गया और ये b। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x प्लस 1/3 की पावर ऑफ 2 इक्वल 3 9 3 कितना हो जाएगा, 12 और ये 27। 3 चौक 12, 3 9 27 कटा दिए हैं उसको। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। क्या किया हूँ यहाँ, ध्यान से देखिए, ये कटाया हूँ। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 9 27, 9 बार में और जो 4 बार में। ये वर्ग इधर आ जाएगा तो इसका रूट बन जाएगा x प्लस 1/3 इक्वल √4/9। अब इसका रूट कितना होता है, 4 का 2 और 9 का कितना, 3। तो x प्लस 1/3 इक्वल ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि दोनों का अलग अलग कर देंगे तो 4 और इसका क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। एक बार प्लस लेके बनाएंगे और एक बार माइनस। तो चलिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके हम लोग बनाते हैं, इसको और हल करते हैं।
तो यहाँ तो हो गया। अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो स्लो मोशन में स्किप करके देख सकते हैं, ताकि कहीं भी अगर डाउट हो तो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे हम इसको हल करेंगे। और क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस लेने पर और एक बार क्या करेंगे, माइनस लेने पर। एक बार प्लस लेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2/3। और यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3। हल करेंगे इसको तो x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 और ये 2 माइनस 1, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये x का पहला मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम फिर से इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2/3 और ये माइनस 1/3, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 बाई कितना, 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 3/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ x का 2 मान प्राप्त हुआ, -1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। देखिए बहुत ही सरल है। बस जो रफ कार्य किया हूँ, जो वहाँ की संख्या आया था b का वैल्यू, उसके साथ हमको क्या करना रहता है, 1/2 का गुना और फिर इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना रहता है, और उसके बाद फिर इसको इस प्रकार से हल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह भी विधि आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।